एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान, जिसे लोग ज्यादातर सन के नाम से जानते हैं। जहां पर हम आम लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से इस इंसान की सोच शुरू होती है। आज हम आपको एलॉन मस्क की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको शायद थोड़ा सा मोटिवेट करे। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उन्हें बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था और इस बात का जीता जागता उदाहरण है उनका बचपन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10 साल की एक छोटी सी उम्र में ही प्रोग्रामिंग सीख लिया था और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया था, जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया था। ये इंसान बचपन से ही इतना सनकी था कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा स्कूल में इन्हें बहुत परेशान किया जाता था, जिस वजह से स्कूल में इनका कोई भी दोस्त नहीं था और थे भी तो बहुत कम। और अकेलेपन की वजह से ये इंसान अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में गुजारता था। एलॉन 7 या 8 साल की उम्र में दिन के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते थे। ये बात थोड़ा अजीब तो है, लेकिन ये सच है। इसके अलावा ये इंसान खाते पीते, लोगों से बात करते समय भी अपना दिमाग लगाता था। दरअसल बचपन में ये किसी से भी बात करते करते एकदम से अपने सोच में गुम हो जाया करता था और इसी वजह से एलॉन के परिवार वालों को लगा कि एलॉन ठीक से सुन नहीं पाता है और इसी वजह से इनके कान का ऑपरेशन भी करवाया गया था। लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं था और फिर उनके परिवार वालों को पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज्यादा है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो इन्हें आसपास की आवाजें तक सुनाई नहीं देती हैं। एलॉन मस्क बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में भी अपना दिमाग लगाया करते थे, वरना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बनाकर कंपनी को बेचना चाहता है। और 17 साल की उम्र में एलॉन ने साउथ अफ्रीका छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला किया। उनका मानना था कि अमेरिका पॉसिबिलिटीज की कंट्री है और उनका ये चीज मानना बिल्कुल सही था, क्योंकि विदेशों में साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा विश्वास किया जाता है और वो भी खास तौर से अमेरिका जैसे देशों में। और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद एलॉन वहीं शिफ्ट हो गए। अब बाहर में रहने का मतलब बाहर का खर्चा भी। एलॉन के पास पैसों की कमी हो गई थी, लेकिन एलॉन तो एलॉन है, पैदाइशी बिजनेसमैन। और फिर पैसा कमाने के लिए इस इंसान ने ऐसा दिमाग लगाया जो एक आम आदमी तो क्या, एक अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन भी वो दिमाग नहीं लगा पाएगा। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते समय वो रेंट पर एक पार्टनर के साथ जिस घर में रहते थे, उसमें उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस घर को नाइट क्लब में बदल दिया और इस पार्टी में वो पर पर्सन $5 चार्ज करते थे और इससे जो कमाई होती थी उससे इनका रेंट और पॉकेट मनी दोनों निकल जाता था। और कॉलेज खत्म हो जाने के बाद 1995 में एलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी स्टार्ट की। ये कंपनी अलग अलग बिजनेस मैप्स और उनकी इन्फॉर्मेशन जिप2 पर प्रोवाइड करती थी, जिससे बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी। और एलॉन का ये बिजनेस रॉकेट की तरह चला और सिर्फ 5 सालों के अंदर ही जिप2 की वैल्यूएशन $300 मिलियन से भी ज्यादा हो गई, जो एक स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी चीज है। और एलॉन ने इसे कॉम्पैक्ट को बेच दिया और इसमें एलॉन का शेयर $22 मिलियन का था। और अब एलॉन बन चुके थे एक मिलियनियर और उनके पास अब सब कुछ हो चुका था जो एक मिलियनियर के पास होता है। फिर एलॉन ने 1999 में X.com नाम की एक कंपनी शुरू की। ये कंपनी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पर काम करती थी और आगे चलकर X.com पेपाल बन गई और 3 अक्टूबर 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और इसमें एलॉन मस्क सबसे हाईएस्ट यानी 11.73% के स्टेक होल्डर थे। और पेपाल बेचने के बाद एलॉन को $165 मिलियन मिले थे। पेपाल बेचने के बाद एलॉन के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे और उन्हें अब बस पूरा करना था अपना स्पेस ट्रेवल का सपना, इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए ये चले गए रसिया। लेकिन रॉकेट का प्राइस $8 मिलियन सुनकर ये चुपचाप चले आए, पर ये वो इंसान है जो हार मानने वालों में से नहीं है। और आते समय इस आदमी ने अपने दिमाग में ये बात डाल लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए रॉकेट तो मैं खुद बनाऊंगा। और इसने किताबें पढ़ पढ़ के एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट बनाना चालू कर दिया और पैसे को बढ़ाने के लिए कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी नाकामयाबी इस आदमी का पीछा नहीं छोड़ रही थी और हर एक रॉकेट की टेस्टिंग फेल हो रही थी। और टेस्ला जिसमें इन्होंने पैसे लगाए थे वो भी डूबने के कगार पर थी और एक ऐसा भी समय आ गया था जब इस इंसान के पास आखिरी $40 मिलियन बचे थे। अब इनके पास दो ऑप्शन था, स्पेस एक्स में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दें या दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूबने दें। और इनकी दोनों कंपनियां स्पेस एक्स और टेस्ला डूबने की कगार पर थी और इस आदमी ने दूसरा रास्ता चुना और दोनों में पैसा लगा दिया। इनका ये फैसला बहुत ही रिस्की था, अगर इन्हें सक्सेस नहीं मिलती तो इनके पास कोई भी बैकअप ऑप्शन नहीं था। लेकिन इनका ये रिस्क सक्सेसफुल रहा और इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और स्पेस एक्स की सफलता को देखकर नासा ने इन्हें $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और इसके बाद एलॉन खुद तो खड़े हुए, साथ ही कई कंपनियों को खड़ा कर दिया। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जहां नॉर्मल इंसान की सोच खत्म होती है, वहां से इस इंसान की सोच शुरू होती है।